जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए एक नया अपडेट लाया हूँ। अपडेट ये है कि ये आपका बिहार पंचायती राज विभाग ग्राम में जो है एक वैकेंसी आया हुआ, और ये वैकेंसी जो है अच्छा खासा वैकेंसी आया, बहुत ही अच्छा खासा वैकेंसी आया है, जो कि आपका 6570 सीट का है। और 6570 सीट बहुत बड़े पैमाने पे होता है, क्योंकि वो आपका पंचायती राज में बोल रहा है। और पंचायती राज में आपका क्या कह रहा है, ये लेखापाल का आया हुआ है। इसमें जो है मैं आज आप लोग को मैं सारा अपडेट में बताऊंगा कि इसका सिलेक्शन कैसे होगा, कौन कौन इसको भर सकता है, इसमें आपका जो है कितना सीट है, मैं यूआर के लिए कितना है, उसके बाद जाके आपका एग्जाम जो होगा किस बेस पे होगा, मैं सारा अपडेट में आज मैं देने वाला हूँ आप लोगों को। चलिए तो आप लोग बने रहिए क्लास में, ठीक है। देखिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए क्या कर रहा है, बिहार पंचायती राज विभाग ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी, मतलब ये कह रहा है कि ये पंचायती राज का आया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, इसमें जो टोटल पोस्ट की बात कर रहा है वो 6570 का, कितना है 6570 का ये है। अब टोटल पोस्ट की बात कर रहा है। इसका जो अप्लाई की जो डेट की कर रहा है कि इसका अप्लाई जो है, अप्लाई इसका कब से होगा, इसका अप्लाई का जो डेट है आपका 15 अप्रैल से लेकर 14 मई तक चलेगा, मतलब 1 महीना तक इसका चलेगा। और 1 महीना तक जो इसका चलेगा ना, तो 1 महीना में क्या होगा, आप ये मत समझ लीजिएगा कि हम 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है 14 मई तक चलेगा, तो हम जाके लास्ट में भरेंगे। और बच्चे यही गलती करता है कि सबसे लास्ट में जाके इसको भरता है, जिसके कारण से क्या होता है, वो फॉर्म को नहीं भर पाता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम करना है आपको बहुत जल्दी फॉर्म को फिल कर देना, क्योंकि ये हमारा बिहार है। और बिहार में जब लास्ट में जब फॉर्म भरिएगा तो आपका क्या होगा, साइबर मतलब जो है नेट जो होता है स्लो काम करता है, और साइबर के पे जो है बहुत मतलब प्रॉब्लम हो जाता है वहाँ पे। देखिए फिर नेक्स्ट कह रहा है कि फी की बात, फुल नोटिस 12 अप्रैल, मतलब फी का कोई अभी क्लियर नहीं किया गया है कि फी आपका कितना लगेगा, ठीक है। फ्री भी हो सकता है, या फ्री तो बिहार में तो फ्री नहीं होगा, हम जानते हैं, क्योंकि इसमें आपको 500, 1000 या फिर 300, इससे कम तो पैसा लगेगा नहीं, इतना पैसा लगेगा। ये आपको पता चलेगा 12 अप्रैल को, जब आपका नोटिस आ जाएगा उस दिन, ठीक है, उस दिन पता चल जाएगा क्या होगा। चलिए आगे देखिए, कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल, मतलब कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल की बात कर रहा है कि आपका जो पोस्ट आया हुआ है 6570 का, इसमें मेल के लिए कितना है, फीमेल के लिए कितना है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, मैं सारा मैं अपडेट देने वाला हूँ आप लोग को, सिर्फ आप लोग बने रहिए। देखिए मेल की बात कर रहा है, मेल में जनरल में 1068 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 427 है, बीसी की बात कर रहा है बैकवर्ड क्लास का तो ये 729 है, ईबीसी की बात कर रहा है 1068 है, फिर एससी की बात कर रहा है 853 है, और एसटी का 85 का। देखिए 85 है एसटी का, तो ये मत समझ लीजिएगा 85 है तो ये मैं कैसे भरूंगा, ठीक है। ये 85 है, अगर आपका नंबर बढ़िया आ रहा है तो आप फाइट कर सकते हैं, कहाँ पे जनरल में कर सकते हैं। देखिए फीमेल की बात कर रहा है, फीमेल में आपका जनरल में कह रहा है 575 है, ईडब्ल्यूएस का 230 है, बीसी का 414 है, ईबीसी का 575 है, एससी का 460 है, और एसटी का 46 है। और टोटल की अगर बात करेंगे कि टोटल जनरल का कितना सीट है 6570 में, आपका कितना 1643 है। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे टोटल में तो 657 है, और बीसी टोटल की बात कीजिएगा तो 1183 है, ईबीसी 1643 है, ठीक है। उसके बाद एससी का शेड्यूल कास्ट का 1313 है, और शेड्यूल ट्राइब्स जो होता है इसका 131 है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, पोस्ट नेम, ये किस चीज का फॉर्म है भाई, ये क्या चीज का, ये पोस्ट आपका लेखापाल सह आईटी सहायक, आईटी के लिए है, लेखापाल सह आईटी सहायक। इसको जो है वही लोग भर सकते हैं जो मैं क्वालिफिकेशन बताऊंगा अभी इसको भरने के लिए। इसका मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर रहा है, तो मोड ऑफ सिलेक्शन बाद में करते हैं, पहले आप डॉक्यूमेंट कर लेते हैं कि इसको कौन कौन भर सकता है। ऐसा नहीं कि इसको जो मन सो भर देगा, ऐसा नहीं है। इसका पोस्ट का नाम भी देख लीजिए, लेखापाल सह आईटी सहायक है, इसमें वही लोग भर सकता है फॉर्म जिसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होता है वो क्या होगा, आपका बीकॉम होगा, एमकॉम होगा, ठीक है, या सीए इंटर होगा, ये सभी होगा, ठीक है। वो ही इसको भरेंगे और दूसरा कोई नहीं भर सकता है। और इसमें आप लोग ये भी जान लीजिए, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको मिलेगा, सीए इंटर वाले को मिलेगा। सीए जो होता है इसमें क्या करना, सबसे ज्यादा इसी को प्रेफरेंस दिया जाएगा। बीकॉम नहीं है तो एमकॉम या फिर सीए इंटर, ये सब आपका क्या क्वालिफिकेशन है,
ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि डोमिसाइल आप लोग जानते हैं, जिसको आवासीय बोलते हैं, ठीक है। ये आपको बिहार का है, जिसको मतलब कि वो भर पाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है, इसमें आपका बीसी का जैसे होता है, बीसी के लिए ओबीसी, सब ओबीसी के लिए होता है एनसीएल बनता है, ठीक है। एनसीएल जो बनता है वो आपका 10 से 15 दिन में आपका एनसीएल बन जाएगा, ओबीसी के लिए एनसीएल, ठीक है। और उस पर जाके ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, वो आप बनवा लीजिए, 10 से 15 दिन बन जाएगा। अभी आपका टाइम भी है तब तक बनाने का, तब तक फॉर्म निकलने का, तब तक आप उसको तैयार हो जाएगा 10 से 15 दिन में। वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ का मतलब ये हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, या फिर क्या बोलते हैं पैन कार्ड हो गया, मतलब जो आपका प्रूफ है आइडेंटिटी, जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट प्रूफ है उसका सब। अभी तो सबसे बेस्ट चल रहा है आपका आधार कार्ड से आपका आइडेंटिटी जो है काम चल जाएगा। ये आपका प्रूफ की बात कर रहा है। ये जो है ये आपका क्वालिफिकेशन था, ये जिसका क्वालिफिकेशन है वही इस फॉर्म को फिल कर पाएगा। मतलब ये कह सकते हैं इसमें जिस तरह से भीड़ रेलवे में होता है, ठीक है, उतना भीड़ इसमें नहीं होगा। जिस तरह से भीड़ हमारे सचिवालय, बिहार सचिवालय में है, उतना भीड़ इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये स्पेशल डिग्री वाले के लिए वैकेंसी है, इसको सब नहीं भर सकता है। और इसका जो सिलेक्शन होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा, ये सीबीटी पे होगा। सीबीटी का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया, मतलब कंप्यूटर पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा, मतलब उस पर लिया जाएगा, ठीक है, एग्जाम उस पर। उसके बाद जाके इसका जो है, अब इसमें बात कर रहा है कि आप पूछिएगा सर इसका एग्जाम का जो होगा सिलेबस की बात बताइए। सिलेबस में आप लोग क्या, आप लोग जानते ही हैं, इसमें आपका मैथ पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा, जीके जीएस, सब चीज़ सारा चीज़ पूछेगा। मैथ रीजनिंग है ना, ये सब सारा चीज़ में पूछेगा। उसके बाद जाके जीके जीएस आप लोग पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, तो उससे आपका काम चल जाएगा। अगर इसमें आपको पक्का सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना, तो लुसेंट को आप बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि ये बिहार का है, पंचायती राज विभाग का दिया गया। और पंचायती राज विभाग का जब भी आता है ना, इसमें आपको जो है लुसेंट से बहुत ही ज़्यादा मतलब आएगा, ठीक है, ये आपका काम करेगा। उसके बाद जाकर क्या करना है, फिर जाके देखिए इसका मोड ऑफ सिलेक्शन जो दे दिया है, सीबीटी जो दिया है, इस सीबीटी पे आपको पहले से क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नहीं तो आपको पता चलेगा कि इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी जो आया होगा, इसको आप गवा दीजिएगा। कैसे गवा दीजिएगा, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, आपको कंप्यूटर आएगा, उस कंप्यूटर पे आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा पहले से ही। उसके बाद जाके इसको, और इसके एग्जाम की बात है तो एग्जाम जो है इसका इलेक्शन के बाद एग्जाम होगा, उससे पहले एग्जाम का इसका कोई चांस नहीं है। तो आप जो है, आपके पास अच्छा 3-4 महीने का टाइम है, इसमें आप क्या कीजिए, बढ़िया से तैयारी कीजिए, जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ऐसे अपडेट के लिए, और ये विद्या सेंटर को आप लोग लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, जिससे आप लोगों को ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ मिलेगा, ठीक है। मैं आपको क्लास में लेता हूँ, मैथ का क्लास चलता है, रीजनिंग का क्लास चलता है, ठीक है, और ऐसे इंपॉर्टेंट नोटिस जो होता है मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाता हूँ। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।